मतलब कुछ ऐसा करना है कि जो किसी ने अभी तक ख़ानदान में ना किया हो। क्योंकि सर एक तो गर्ल, फिर जो जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ वहाँ मतलब इतना एजुकेशन को लेके नहीं। तो स्टार्टिंग में मुझे लगा कि पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं, सिलेबस समझना ये, क्योंकि बैकग्राउंड नहीं था दूर दूर तक का। ये LSW जो कि मेरा ऑप्शनल था उसका है, जिसका मैंने खुद से नोट्स बनाया था। ये मैंने पहले देख लिया था कि कौन से टॉपिक्स मुझे कवर करने और कौन से टॉपिक्स नहीं। क्वेश्चन बैंक लिया था, ये तीनों ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक के। जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं तो कुछ उस टाइम के क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट, जिस पे आपको फोकस करना होता है। मैम ने यही कहा कि मैम आप जाओ, और हम दुआ करते कि आपको वापस इस जॉब पे ना आना पड़े। आप जाओ और करो जो आप चाहते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो अभी हमारे साथ है रितु आनंद मैम, जो कि अभी हाल ही में जो बिहार पीसीएस का रिजल्ट आया था उसमें 2061 रैंक के साथ सिलेक्ट हुई हैं। तो आज हम मैम की स्ट्रेटजी जानेंगे, क्या टाइम टेबल रहा और उन्होंने पटना में रहकर अपनी स्टडी की तो यहाँ पर किस तरीके का माहौल है बीपीएससी को लेकर, इन सब बातों पर हम डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं तो कुछ उस टाइम के क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट, जिस पे आपको फोकस करना होता है। तो ये मैंने पहले देख लिए थे कि क्या क्या क्वेश्चन मुझे ओवरऑल थॉरोली करने हैं, फिर उसके दो पॉइंट्स कर लिए थे, ठीक है। और इससे मुझे बहुत उस टाइम फ़ायदा हुआ अपने इंटरव्यूज़ में। और चूँकि इतना टाइम नहीं होता उस टाइम, तो मैंने क्या करा था, न्यूज़पेपर को मैंने कट करके रखा था, जिससे उस टाइम जल्दी वो रिवाइज़ हो जाता था। तो इस तरीके से मैंने अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करी। ये LSW जो कि मेरा ऑप्शनल था उसका है, जिसका मैंने खुद से नोट्स बनाया था। ये मैंने पहले देख लिया था कि कौन से टॉपिक्स मुझे कवर करने और कौन से टॉपिक्स नहीं। उसके बाद मैंने पॉइंट वाइज नोट्स बनाए थे, जिसको मैं इजीली रिवाइज कर सकूं, ये बुक से लेकर के। और इसमें मैंने कुछ करंट डाटा जो था वो मैंने ऐड कर लिया था। जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये इस तरीके के मैंने फ्लो डायग्राम्स बनाए थे, जिससे मैं इजीली इसको एग्जाम के टाइम में रिवाइज कर सकूँ। ये बुक्स हैं, जैसे बिहार के बारे में आपको अगर जानना हो तो आप इसको देख सकते हो। ये आपको इंटरव्यू मेंस में भी फ़ायदा करेंगे, ठीक है। और ये चूँकि मेरा इंग्लिश मीडियम था तो मैंने क्वेश्चन बैंक लिया था, ये तीनों ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक के। इसमें आपको ओवरऑल सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, यहाँ आप आगे में देख सकते हो। तो मैंने इसमें से पढ़ा था और इसमें एड ऑन करती गई थी, जो भी करंट अफेयर्स होते हैं उसको मैं ऐड ऑन करती गई। मैम सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। सर मेरा नाम रितु आनंद है और मैंने 2015 में बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से। उसके बाद मैंने SBS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में एज ए टीचर वहाँ पे जॉब करी थी। बट 2016 में अपने फादर की डेथ के बाद मुझे वापस आना पड़ा, और उसी टाइम से मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। और अब सर फाइनली 64th में मैं ब्लॉक SC/ST वेलफेयर ऑफिसर के लिए चयनित हुई हूँ, तो काफ़ी खुशी है उसके लिए। ओके, सो मैम जब आपका रिजल्ट आया था तो सबसे पहले आपने किन को कॉल किया था और उनका रिएक्शन क्या था? सर फर्स्ट ऑफ ऑल जब रिजल्ट आया था तो उस टाइम तो पहले सर यकीन ही नहीं था कि हाँ हो गई हूँ फाइनल सेलेक्टेड। सबसे पहले मैंने अपनी मदर को बताया था सर, और जो पहला कॉल मैंने करा था वो अपने सर्वर सैयद हुसैन सर को करा था, जिनकी वजह से फाइनली मैं सिलेक्टेड हो पाई इंटरव्यू के टाइम में। बिना उनके गाइडेंस के शायद सर मैं इंटरव्यू के वो 10 से 15 मिनट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं वो शायद इतने अच्छे से मैं नहीं कर पाती। ओके, सो मैम मोटिवेशन कहाँ से मिला था आपको ये स्टेट पीसीएस जैसे बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करने? सर एक्चुअली बीटेक फाइनली में मेरी एक सीनियर थी, तो वो कहती थी कि इस तरह की प्रिपरेशन होती है सो करनी है, तो था सर कि कभी करूँगी। बट सर जब फाइनली यहाँ पे जब मैं आई, जब मैंने देखा कि मतलब कुछ ऐसा करना है कि जो किसी ने अभी तक ख़ानदान में ना किया हो। क्योंकि सर एक तो गर्ल, फिर जो जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ वहाँ मतलब इतना एजुकेशन को लेके नहीं है सर। और जब आप घर पे आ जाते हो फाइनली सारा, तो टॉन्टिंग भी बहुत तरह की होती है। फिर अपने फादर को खोने के बाद, मदर की मतलब हेल्थ इश्यूज़ के बाद काफ़ी प्रेशर था, ताने भी सुनने को मिलते थे। तो मैंने यही सोचा था कि करूँगी तो कुछ ऐसा जो पूरे ख़ानदान में किसी ने ना किया हो। और सर फॉर्चुनेटली मैं पहली ऑफिसर हूँ अपने पूरे ख़ानदान की, और फर्स्ट लेडी इंजीनियर भी हूँ। ओके, सो सर मैम अगर हम बात करें मैम कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, सबसे पहले कौन सी एग्ज़ाम दी, इसको बताइए मैम। सर जब मैंने स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन, तो मैंने बेसिकली UPSC के स्टार्ट करी थी। मैंने उसके अटैम्प्ट भी दिए, बट चूँकि जितना मुझे टाइम देना चाहिए था उतना मैं नहीं दे पा रही थी, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने जॉब भी करी थी अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रखने के लिए, कुछ फैमिली सपोर्ट के लिए, तो उतनी अच्छी मेरी प्रिपरेशन नहीं हो रही थी। फिर मैंने BPSC भी साइड बाय साइड देना स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में सर प्रीलिम्स नहीं निकला, क्योंकि काफ़ी सारी हार्डशिप होती थी, टाइम नहीं होता था। फिर सर फाइनली जब थर्ड अटेम्प्ट में 64th दिया तो PT क्लियर हो गया।
उस टाइम भी सर काफ़ी वो था, शादी का प्रेशर था, कर लो, तो मम्मी ने भी कहा कि नहीं चलो कर लो। मैंने बोला मम्मी रुक जाओ, अगर ये पीटी नहीं निकला ना तो जिससे भी आप बोलोगे कर लूँगी, बस निकल जाने दो। और सर जब इसका रिज़ल्ट आया था तो रात को अपलोड हुआ था इसका रिज़ल्ट 64 का, और मैं उस टाइम 4 बजे उठती थी, तो मैंने 4 बजे उठा ऐसे चेक किया, मैंने बोला अच्छा रिज़ल्ट आ गया, हाथ पाँव सब ठंडे, जब देखा तो फाइनली मेरा नाम था, और मैं इतनी खुश हुई सर, मैं आपको बता नहीं सकती। तो वो पहला था सर जब मेरा कोई एग्ज़ाम मतलब सिविल सर्विसेज का क्लियर हुआ था। उसके बाद फिर मम्मी भी आगे आई, बोले नहीं चलो तुमको मन है तो करो। फिर धीरे धीरे सभी लोग जुड़ते चले गए, सपोर्ट फैमिली का भी बढ़ता चला गया, तो यहाँ से सर ओके। सो मैम आपने टाइम टेबल क्या फॉलो किया अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए? सर अगर फ्रैंकली कहूँ तो जैसे होता है कि 8 घंटे 10 घंटे, सर मेरा ऐसा कोई रूटीन फॉलो नहीं हो पाता था, क्योंकि मेरी मदर बीमार हैं, वो क्रोनिक किडनी डिजीज़ से हैं, तो घर का सारा कुछ करना पड़ता था। तो सर मेरा ये होता था ना कि अगर मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिल रहा है, जैसे आधा घंटा 15 मिनट, मैं उसको यूटिलाइज़ करूँ। तो मैं क्या करती थी, कभी सुबह पढ़ लेती थी, या कभी जैसे खाना बना रही हूँ तो देश देशांतर आता है, कोई टॉपिक समझना हो RSTV का, या कुछ PT के टाइम पे एक मैराथन चलती है ऑब्जेक्टिव, वो मैं लगा देती थी और मैं तब तक सुनते जाती थी उसको, ताकि मेरा वो रिवाइज हो सके। और फिर जब सारा खाना वाना हो जाता था, घर का सारा काम, उसके बाद मैं आंसर राइटिंग करती थी। और आंसर राइटिंग सर मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो 3 घंटे करना ही करना है। तो मैं क्या करती थी, दिन में हो नहीं पाता था, लिखना बैठो, फिर कोई ना कोई आ रहा है, कुछ करना है, तो मैं रात को सर 11 से 2 करती थी वो हमेशा। मेंस के लगभग 1 महीने पहले तो करती ही करती थी। तो सर पार्टिकुलर मेरा टाइम नहीं रहा है, किसी दिन होता था कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता था, कभी होता था कि 2 घंटे मिले, लेकिन सर डेली मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करती थी। ओके। सो मैम जैसे कि आपने बताया आप जॉब करते थे, जब आपका PT निकला तो उसके बाद आपने जॉब क्विट किया था क्या? जी सर, जहाँ पे मैं थी DCIM यहीं पे पटना में थी, वहाँ के जो मैम थे वो काफ़ी सपोर्टिव थे, तो मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि मैम मुझे जॉब भी करनी है, साथ के साथ मुझे प्रिपरेशन भी करनी है। तो उन्होंने वो हेल्प करते थे। तो जब मुझे छोड़ना पड़ा, लगा कि नहीं हो पाएगा मम्मी को हेल्थ को लेकर के, अपनी स्टडीज़ को लेकर सारा कुछ, तो मैंने उनसे बात करी। होपफुली मैम ने यही कहा कि मैम आप जाओ, और हम दुआ करते कि आपको वापस इस जॉब पर ना आना पड़े, आप जाओ और करो जो आप चाहते हो। तो फाइनली सर उन्होंने मुझे रिलीव कर दिया जॉब से, और जब रिज़ल्ट आई थी तो उनकी कॉल मेरे पास आई थी कि अच्छा तुम सेलेक्ट हो गए। मैंने बोला हाँ। तो सर ये रिस्पांस था, फिर मैंने क्विट किया और अपने घर को संभालते हुए और अपने मतलब जो स्टडीज़ हैं उसको कंटिन्यू किया। ओके। जैसे कि मैम आपने बताया आपकी आप शादी होने वाली थी, तो आप उसके पहले आपने प्रिपरेशन करी है, ऐसा बहुत सारी गर्ल्स के साथ होता होगा, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि आपने फिर एग्ज़ाम इतना बड़ा PCS अधिकारी बन गए वहाँ? सर एक्चुअली ये है कि गर्ल्स के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है ना कि जैसे ही वो 22 या 23 जाती हैं तो ऐसा देखा जाता है कि अब बहुत एज हो गई, अब इसकी शादी कर दो, जो करना है शादी के बाद करेगी। बट मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि चाहे वो लड़की हो या लड़का, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना सर बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। और कोरोना ने ये चीज़ सिखाया है कि लाइफ में कब किसका साथ छूट जाए ये आप नहीं कह सकते, तो हर किसी को इतना तो कैपेबल होना चाहिए। और मैं साथ में पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगी कि जितना फ्रीडम वो लड़कों को देते हैं उतना लड़कियों को भी दें, उनको भी वो इंडिपेंडेंट बनाएं, ताकि वो उनके पूरे परिवार को भी संभाल सकें और अपनी एक अच्छी लाइफ लीड कर सकें। प्रेशर ना करें शादी जैसे, शादी एक पार्ट है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके। सो मैम स्ट्रैटेजी आपकी क्या रही? सर मैंने PT, मेंस और इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन साथ में की थी। PT के लिए होता है फैक्ट्स आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट करने पड़ते हैं, तो उसके लिए मैंने 1 लाइनर जैसे ल्यूसेंट होती है, आशना की एक बुक आती है, वो सारी मैंने PT से करी थी। उसके साथ साथ सर मेंस के लिए मैंने क्या कहा था, न्यूज़ एडिटोरियल जो आते हैं उस पर मैंने बहुत फोकस करा था। जैसे द हिंदू जब मैंने स्टार्टिंग में सर करनी स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन, तो मुझे याद है उस टाइम पैसे की बहुत प्रॉब्लम थी, तो एक द हिंदू 12 रुपये का आता था, तो मैं उस टाइम उसको नहीं खरीद पाती थी, तो मैं खुदा बख्श लाइब्रेरी जाती थी उसको सुबह पढ़ने के लिए, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और ना द हिंदू से आपके 80% कवर हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो सर मेंस के लिए मैंने बेसिकली उसी पे फोकस करा था। उसके केसेस, जो केस स्टडीज़ आती हैं, उसके अलग अलग डेटा आते हैं महिलाओं को लेकर, इन सब को मैंने एक A4 शीट पे लिखती थी और उसको रिवाइज़ करती थी। और जब मैं मेंस का पेपर लिखती तो मैं कोशिश करती थी कि उनको डालूँ और हाईलाइट करके डालूँ, वो आपका हेल्प करते हैं मैक्सिमम मार्क फेच करने के लिए। और सर इंटरव्यू के लिए तो मतलब इतना टाइम मुझे मिल नहीं पाया था,
तो इंटरव्यू के लिए जो भी हुआ था, तो वहाँ पे जब मैं मॉक के लिए गई थी सर्वर सर के पास, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछते थे कि किस तरीके से आपसे पुटअप कर सकते हैं, किस तरह से आपको आंसर देना है, टैकल कैसे करना है, कई बार वो कोशिश करते कि आपको मिंगल्ड करें या प्रेशर में लाएं, उसको कैसे डील करना है, तो सर वहाँ से मेरी उसकी प्रिपरेशन हुई। बाकी ओवरऑल मैंने अलग अलग प्रिपरेशन नहीं की। ओके, सो मैम अगर हम बात करें कुछ मेन बुक्स की जो बीपीएससी के लिए एकदम ज़रूरी है, उनके बारे में बताइए मैम। सर बीपीएससी के लिए क्या होता है ना कि कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं, बहुत वाइड में नहीं पढ़ना। तो हिस्ट्री के लिए आप एक बिहार एमिनेंस की बुक आती है आर्ट एंड कल्चर के लिए, वो आप ले सकते हैं। इम्तियाज़ अहमद की बुक आती है हिस्ट्री के लिए प्रॉपर, वो ले सकते हैं। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सर बेस्ट है, उसके अलावा कुछ नहीं देखना। योजनाओं की बुक्स आती है, वो आप ले करके उसको देख सकते हैं, और इन सारी चीज़ों को आप मतलब यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। सर यहाँ पे कुछ बुक्स हैं जो मैंने अभी फॉलो करी थी, तो ये सारी बुक्स हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो मैम आप अपने आप को कंटिन्यू मोटिवेट रखने के लिए क्या करते थे? साथ में प्रेशर भी होता था कि भाई जल्दी करना है, या फिर ये जो भी आपने बताया था पहले फैमिली कंडीशन? सर मोटिवेशन एक्चुअली क्या होता था ना कि कभी कभी लगता था कि यार छोड़ दो, नहीं होगा, बट छोड़ के भी क्या करेंगे। तो एक है मतलब एक है सर कि जब आपको ये पता होता है ना कि मुझे क्यों करना है, तो आपको बाहर से किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं। और मुझे पता था कि मुझे अपनी लाइफ एक अच्छे तरीके से लीड करनी है। जो जो बातें मैंने सुनी हैं तो उस चीज़ों का मुझे जवाब देना है, बोल के नहीं करके। और प्लस अपनी मम्मी की जो आगे जो उनका ट्रीटमेंट है मैं अच्छे से अच्छी जगह करवा पाऊँ, वो चीज़ को मैं एक एग्ज़ाम्पल नहीं बनना चाहती थी कि देखो बीटेक करके क्या घर पे ही तो बैठे, क्या हुआ, हम भी अपनी बेटियों को नहीं करवाएंगे। तो आज सर ये है, जब मेरा रिज़ल्ट आया तो एक दो हैं मेरी नोट जो मैरिड हैं, और उन्होंने पहले बोला था कि दी अब नहीं होता, अब रहने दो। उनकी कॉल आई, कहती कि दी आपने कैसे किया था, मुझे भी करना है, मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं। तो ये सर मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि जिनको कहा गया था कि छोड़ दो, वो भी अब कह रही है कि मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं। सर ये बहुत बड़ी बात है कि उनको भी अब वो आगे आ रहा है। ओके, सो अगर हम पटना में बात करें, पटना में क्या माहौल मिलता है बीपीएससी के लिए? सर जब मैंने इसकी प्रिपरेशन सोचा था तो मैंने कुछ सीनियर्स से बात करी थी, तो उन्होंने डायरेक्ट बोला दिल्ली जाओ और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर मैंने पॉसिबल नहीं था सर, मैंने पटना में कोशिश करी, तो यहाँ का मुझे सर कुछ आइडिया नहीं था कोचिंग वगैरह का। तो स्टार्टिंग में मुझे लगा कि पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं, सिलेबस समझना ये, क्योंकि बैकग्राउंड नहीं था दूर दूर तक का। तो फिर मैंने एक जगह एक से पूछा था, तो मैंने स्कॉलरशिप टेस्ट दिया था एक इंस्टीट्यूट का, मैं भी नाम नहीं लेना चाहूँगी उसका, तो दिया था मैंने उसका टेस्ट। तो स्कॉलरशिप पर मेरा वहाँ पर एडमिशन भी हुआ था। वहाँ पर कुछ मंथ में गई, बट सर एक तो मेरा मीडियम इंग्लिश था, वहाँ हिंदी में पढ़ाई होती थी, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। और उसके बाद मुझे लगा कि शायद मैं ट्रैक से उतर रही हूँ। वहाँ पढ़ते के साथ मैंने 2 बार पीटी दिया था, बट सर हुआ नहीं। तो फिर मैंने उसके बाद किसी दूसरे कोचिंग की तरफ देखा ही नहीं। मुझे लगा सेल्फ स्टडी बेस्ट है, और वो मेरे मतलब डेली जो रूटीन था सारा घर का करना, वो तो सूट भी करता था मुझे कि पर्टिकुलर टाइम ना देके जब टाइम मिला आप पढ़ते जाओ। तो फिर हाँ, तो मैम आपके कुछ ऐसे पॉइंट्स या सीक्रेट्स रहे होंगे जो नए स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर करो, जो कि सक्सेस में उनके काम आए? जी सर बिल्कुल, मुझे खुशी होगी। जैसे कि मैंने कहा मैंने बहुत कम टाइम में किया, कोई पर्टिकुलर नहीं। तो मैं क्या करती थी ना सर, जैसे द हिंदू से मैं क्वेश्चन उठाती थी और उसके आंसर लिखती थी। तो मैं कुछ आपको दिखाना चाहूँगी। अच्छा ठीक है। तो सर मैं उससे उठा लेती थी, और उसके नोट्स बना लेती थी टॉपिक वाइज। जैसे कि अमेरिका, अफगानिस्तान, ये सारे शॉर्ट में मैप चार्ट बनाती थी। जैसे कि पॉलिटी है, गवर्नर के रूल्स, तो वो पूरा करना नहीं, एक फ्लो चार्ट बना लिया, अलग अलग सेक्शन डाल दिया कि एक पेज में आप रिवाइज कर सको। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप एग्जाम लिखते हो तो बस एक दिन भी नहीं सर, शाम का टाइम मिलता है, तो जल्दी उसको कर लेना। तो इस तरीके से मैंने बहुत शॉर्ट करी थी। जैसे एक LSW है सर, तो बुक की जगह मैंने कुछ 100 या 200 में उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। तो मैं मतलब जो सेंटर था वहाँ भी मैंने उसको पूरा रिवाइज कर लिया था। तो सर वही क्या, मैं भी सेम टाइम मतलब सभी एग्ज़ाम्स में यही फॉलो करता हूँ। सो मैम लास्ट में अगर देखा जाए, जैसे ये पटना शहर है, इसमें आसपास के गांव के स्टूडेंट्स आकर रहना चाहते हैं, तो उनको कितना खर्चा पड़ जाएगा रूम रेंट को मिला के, और ऐसा कुछ आपको आइडिया हो तो? सर अगर वो यहाँ पे रहना चाहते हैं तो रूम सर हर एरिया वाइज है यहाँ पे। जैसे अगर आप थोड़ा लो स्टैंडर्ड के एरिया में लेते हो तो 3000-4000 में एक सिंगल बेड का रूम मिल जाता है। यही अगर आप कंकड़बाग के एरिया में लेते हो तो वहाँ 5 से 6000 में मिलता है, प्लस फूडिंग पे अगर वो बाहर लेते तो अगर नॉर्मल आप लेते हो तो आप मान के चलो कि मंथ का 6-7 से ऊपर 10 आप मान के चलो सर सारा उनको पड़। सो मैम अगर हम बात करें ऐसी कोई बात जो मैंने आपसे ना पूछी हो, या फिर कोई मैसेज हो जो नए स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर करना चाहते हो?
सर मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि हार्डशिप लाइफ में आती हैं, मेरे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा थी हार्डशिप, अभी भी हैं, वो ख़त्म नहीं हुई हैं और शायद आगे भी आएंगी। तो उस चीज़ से कभी डिमोटिवेट नहीं होना। मैं यहाँ तक आई हूँ तो जिनका सपोर्ट था उससे ज़्यादा उनकी वजह से आई हूँ जिनके ताने थे। मतलब बहुत सारी चीज़ों से, इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, पैसे बर्बाद कर दिए, घर पे आ गए। कहीं हम जाते भी थे अपने फैमिली मेम्बर के वहाँ पे, तो वहाँ भी हमें एज अ ट्रीट किया जाता था कि इनके पास कुछ है नहीं। लोग भी आते थे तो बाकी के घरों में जाते थे, हमारे घर में नहीं जाते थे। तो बेसिकली मुझे था कि चलो कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं कोशिश, तो मैम पूरा चेंज हो गया ऐसा कोई? बिल्कुल सर, अब तो उन लोगों के भी मैसेज आने लगे हैं जिन्होंने पूछा तक नहीं था। मतलब इतने हार्डशिप हुए पापा के जाने के बाद, मम्मी अभी रिसेंटली हॉस्पिटलाइज थी उस टाइम भी, तो वो सारे लोग भी। तो आप ना जो आपका सब, आप ये सोचिए कि अगर जो सबसे वर्स्ट सिनारियो है मेरे लाइफ में जो आप इमेजिन करते हो, अगर वो हो गया तो क्या आप सरवाइव कर पाओगे? ये अपने आप से पूछो। और फिर भी अगर आपके अंदर से आ जाता है आई विल सर्वाइव, देन यू कैन सर्वाइव, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। और मैं हमेशा अभी भी जब मुझे लगता है यार ये हो गया तो क्या मैं कर पाऊँगी, मैं ये बोलती हूँ कुछ भी हो जाए रितु, करना है तू कर लेगी। बस यही मैं सबसे कहना चाहूँगी कि आप कर लीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर लवली मैसेज। सो आई होप गाइस कि मैम ने जो सब अपनी जर्नी बताई है उससे आप मोटिवेट हुए होगे और साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकती है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।